आज जिस कार ब्रांड की मैं बात करने जा रहा हूँ उसके लिए लोग अक्सर एक्सक्यूज़ में बोल देते हैं कि भाई माइलेज ज़्यादा मैटर करता है। भाई फैमिली को एक गाड़ी चाहिए थी, गाड़ी ले ली मैंने, भाई ज़्यादा मैटर क्या करता है, ठीक है एक गाड़ी है, 4 पहिए हैं, चल जाएगा। और हाँ भाई माइलेज तो देखा नहीं कितना ज़्यादा देती है। और कुछ और बातें जो लोग इसके बारे में बोलते हैं कि भाई देश की गाड़ी है, भाई इतने साल चलाई है, भाई हमने इसकी स्विफ्ट, उसकी डिज़ायर, इसकी ऑल्टो, भाई देश का भरोसा है, भाई लॉर्ड ऑल्टो है, पहाड़ और लद्दाख पे चढ़ जाती है, भाई कहीं भी ले जाओ, भाई मारुति है, देश का इंजन है, रुकता ही नहीं है। गाइस अगर आपको बताऊं 2014 से लेकर 2019 तक मारुति ने अपनी हर इंडियन कार जीरो सेफ्टी जी NCAP पे टेस्ट करके इंडिया में दी है। एंड टेस्ट भी क्या भाई, उन गाड़ियों के अंदर थिन गेज स्टील यूज़ हुआ है। वो गाड़ियाँ किसी भी टाइप से सेफ़ नहीं है। सेफ़ तो दूर की बात, वो गाड़ी अगर हल्के से भी क्रैश से अगर मीट हो तो तुम और तुम्हारी फैमिली, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करके कुछ भी करके अपना बजट स्ट्रेच करके भी अगर एक छोटी गाड़ी ली है मारुति से, तो क्या गारंटी है कि तुम्हारी फैमिली अगर एक राइड पर निकले और कुछ खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए उनके साथ, राइट, अगर भगवान न करे कुछ हो जाए तो तब तुम क्या करोगे? तब तुम किसके पास जाओगे? क्या तब भी तुम ये बोलोगे हाँ ठीक है माइलेज अगर मिल रहा है, एक चीज़ सस्ते में मिल रही है, तो हम अपनी सबसे बड़ी चीज़ जो होती है जान, तुम उसको जोखिम में डाल दोगे? राइट। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे देश की सबसे बड़ी ट्रस्टेड कंपनी मारुति सुजुकी ने 2014 से 2019 के बीच में जीरो सेफ्टी गाड़ियां निकाली, और वो भी बड़ी ही बेशर्मी से। और सिर्फ यही नहीं, इनकी ग्लोबल गाड़ियां बिल्कुल परफेक्ट थी, 5 स्टार सेफ्टी सब कुछ, पर इंडिया में ही ये कंजूसी क्यों? इस वीडियो में माइलेज की बात नहीं करने वाला हूं। आज सबसे पहले बात होगी क्रैश टेस्ट की, क्योंकि एक्सीडेंट में एवरेज नहीं एक्सट्रीम सिचुएशन डिसाइड करती है कि कौन जिंदा रहेगा। 2014 से लेकर आज तक मारुति की मल्टीपल कार्स ग्लोबल NCAP में 0 स्टार रही हैं, और ये कोई 1-2 केस नहीं थे, ये एक पैटर्न है। ग्लोबल NCAP क्या और कितना इंपॉर्टेंट है आज हम बात करेंगे। ग्लोबल NCAP कोई यूट्यूबर नहीं है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल सेफ्टी बॉडी है। टेस्ट का फॉर्मेट होता है, स्पीड रहती है 64 किलोमीटर/आवर, ऑफसेट है 40% फ्रंटल इंपैक्ट, डमी सेंसर होते हैं हेड, चेस्ट, लेग्स और पेल्विस पर। इस गाड़ी का गोल क्या है, इस टेस्ट का गोल क्या है? बेसिकली कार का स्ट्रक्चर ह्यूमन बॉडी को कितना प्रोटेक्ट कर पाता है, और यहीं पे मारुति रिपीटेडली फेल हुई है। अब बात करते हैं जीरो मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना गाइस, ठीक है, राइट। 0 स्टार का मतलब है कि एक्सीडेंट सर्वाइवेबल ही नहीं है, कैबिन पूरा कोलैप्स हो जाएगा, हाई प्रोबेबिलिटी है कि सीरियस या फेटल इंजरी अंदर बैठे सभी पैसेंजर्स को मिले। और क्रैश रिपोर्ट टर्म बार बार जो आई है मारुति की वो है अनस्टेबल बॉडी शेल, फुटवेल इंट्रूजन, स्टीयरिंग कॉलम डिस्प्लेसमेंट, ए पिलर डिफॉर्मेशन। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, कार का केज ही टूट रहा है, और जब केज टूटता है तो एयरबैग सिर्फ एक इल्यूजन होते हैं भाई सेफ्टी का। जब सामने से गाड़ी का ए पिलर या तुम्हारा जो पिलर होता है वही तुम्हारे मुंह के अंदर आर पार हो जाएगा, तो क्या बचेगा? तुम्हारा एयरबैग तुम्हें। अब बात करते हैं क्रम्पल जोन फेल क्यों हुआ। आइडल कार में फ्रंट रेल एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, लोड साइड रेल्स ए पिलर पर बाईपास करता है, पैसेंजर सेल रिजिड रहता है। मारुति के बजट कार्स में ऐसा नहीं होता है। फ्रंट स्ट्रक्चर ओवर सॉफ्ट होता है, लोड पाथ प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं होता है, एनर्जी कैबिन में घुस जाती है, इसलिए रिपोर्ट्स में लिखा आता है स्ट्रक्चर कुड नॉट विथस्टैंड फर्दर लोडिंग, मतलब अगला इंपैक्ट इक्वल टू ज्यादा कोलैप्स। अब बात करते हैं एयर बैग स्कैम की, राइट। इंडिया में लॉजिक चला है भाई नया नया, एयर बैग ऐड कर दो, सेफ्टी बोल दो, पर इंजीनियरिंग क्या बोलेगी भाई? एयरबैग तब काम करता है जब स्टीयरिंग व्हील स्टेबल हो, जब डैशबोर्ड मूव करे, जब रूफ लाइन झुके। एयरबैग टाइमिंग और पोजीशन दोनों फेल हो जाते हैं, इसलिए एयरबैग प्लस वीक बॉडी मतलब सीधी बात है भाई 0 स्टार है गाड़ी के अंदर तब भी। और अब आते हैं आज की मारुति की। लोग बोलते हैं अरे भाई पुरानी बात है, अब मारुति सुधर गई है। सच भाई पार्शली, वेरी सिलेक्टिव। आज भी मारुति का फोकस माइलेज, कॉस्ट कटिंग और थिन मटेरियल पे ही है। लाइट वेट डोर्स हैं, हॉलो फील है गाड़ियों के अंदर, एंट्री और मिड मॉडल्स के अंदर भी डोर बंद करो तो टिन कैन जैसी साउंड आती है, पैनल फ्लेक्स नोटिस होता है, पेंट की थिकनेस कम है, अंडर बॉडी प्रोटेक्शन मिनिमल है गाड़ी के अंदर। ये सब फील नहीं है, फैक्ट है। गाड़ी फैक्ट से जज होती है, फील से नहीं। मटेरियल कॉस्ट और थिकनेस से लिंक होती है सारी चीजें। अब बात करते हैं इंजन रियलिटी की। रिलायबल नहीं मतलब होता है कि वो गाड़ी स्ट्रांग है, और ना ही स्ट्रांग मतलब ये होता है कि मॉडर्न है। मारुति के इंजन रिलायबल है, सिंपल है, माइलेज फ्रेंडली है, पर भाई पावर आउटपुट लो है, टॉर्क डिलीवरी वीक है, NVH एवरेज है, नो कटिंग एज टेक डाली गई है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स है, ओल्ड स्कूल ट्यूनिंग है, एमिशंस के लिए डी ट्यून्ड है, रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस डल है, हाईवे पे ओवरटेक में स्ट्रेस आता है, इंजन को ज्यादा रेव करना पड़ता है, सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज इनडायरेक्टली बढ़ता है। और भाई अब तुम वो आ जाओगे ना, इंडियन कार ऑफ द ईयर है भाई हमारी नई, क्या कहते हैं, विक्टोरियस। इंडियन कार ऑफ द ईयर के सामने तू कैसे बोल सकता है? तेरे मुंह पे हक देंगे भाई लोग आके। इंडियन कार ऑफ द ईयर तो सबसे बेस्ट है भाई। इंडियन कार ऑफ द ईयर Hyundai ने 9 बार जीत के साइड में रखा है, तब भी तुम बोले तो कि Hyundai की सेफ्टी वीक है। तो ये एक अवार्ड तुम्हारी बेटा गलती और पापा को नहीं छुपाने वाला है, और तुम्हारी नहीं बोल रहा हूँ, स्पेशली मारुति की गलती और पापा को नहीं छुपाने वाला। आगे बात समझ में। अवार्ड बाद में खेल लेते हैं, अवार्ड से एक्टिंग जज होने लगती भाई, तो भाई फिर तो जिसको सबसे ज्यादा अवार्ड मिल रहा है वही सबसे बेस्ट एक्टर हुआ ना मेरे भाई, है ना। और तुम्हें पता ही अवार्ड से कितना सच होता है।
मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे अवार्ड्स खराब हैं या इंडियन कार ऑफ द ईयर अवार्ड बायस्ड है, पर इसी इंडियन कार ऑफ द ईयर ने Hyundai को 9 बार जिताया है। एक्स्ट्रा ले गई थी पिछली बार, चेक कर सकते हो नेट पे जाके, राइट। अब तुम्हारी फटाफट से इस बात पे भी सुलग जाएगी भाई कि भाई Hyundai को कैसे बोल रहे इसने, है भाई मारुति को बोल रहा है, Hyundai की गाड़ी भी तो वीक होती है। मेरे भाई ग्लोबल एनकैप और नेशनल एनकैप का भी सच अगली वीडियो में लेके आ रहा हूँ, बने रहना वीडियो में और बने रहना चैनल के साथ भी, अगर इतनी सच्चाई तुम सुन सकते हो कि रियल इंजीनियरिंग क्या होती है, राइट। ठीक है, तो भाई इंडियन कार ऑफ द ईयर सिर्फ एक पैरामीटर भी नहीं होता, बहुत सारे पैरामीटर पे होता है, ठीक है, मान लिया, राइट। पर मेरे भाई अभी भी विक्टोरियस का रियर सीट का हेडरूम कम क्यों है? गाड़ी में डॉल्बी एटमॉस डाल दिया है, एलेक्सा डाल दिया है, टेल गेट के अंदर फुट सेंसर डाल दिया, 1 फुट हिलाने से तुम्हारा टेल गेट ओपन होता है। भाई गाड़ी तो अभी भी इंजन से चलती है, फीचर बहुत सारे ऐड कर दिए, पर असली जो बिल्ड क्वालिटी है वो आती है मटेरियल फिनिश से। कितनी प्रीमियम चीजें अंदर लगी हुई हैं, राइट। कितना अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स का काम हो रहा है, कितना अच्छा इंजन है गाड़ी के अंदर, राइट। ठीक है भाई, वापस आते हैं। सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज इनडायरेक्टली बढ़ता है। देखो भाई, पावर कम अगर गाड़ी के अंदर हो तो एक्सीडेंट अवॉइड करना भी मुश्किल हो जाता है। फिर बात करते हैं सेक्शन जो नेक्स्ट हमारा है वो है फिट एंड फिनिश का, कि क्यों चीप फील आती है भाई। ठीक है, फिट एंड फिनिश सिर्फ लग्जरी नहीं होता है, इसका मतलब होता है टाइट टॉलरेंस और प्रॉपर चैनल अलाइनमेंट, वाइब्रेशन कंट्रोल, लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी। और मारुति में क्या दिखता है? अनइवन गैप्स, प्लास्टिक एजिंग जल्दी हो रही है, रैटल करती है गाड़ियां 2 से 3 साल बाद, कैबिन इंसुलेशन वीक है। ये सब किस लिए? क्योंकि कॉस्ट पर कार एग्रेसिवली रिड्यूस की जाती है मारुति के लिए। मारुति यही करता है, हर गाड़ी पे कम लागत लगे और ज्यादा प्रॉफिट बने। अब बात करते हैं माइलेज, जो सबसे बड़ा डेंजरस बेट है सभी लोगों के लिए। माइलेज के लिए क्या सैक्रिफाइस हो रहा है भाई आपका? स्ट्रक्चरल थिकनेस, साउंड इंसुलेशन, चेसी की रिजिडिटी, स्टेबिलिटी एट हाई स्पीड। फिजिक्स सिंपल है भाई, ज्यादा लाइट वेट कार ज्यादा इजिली डिस्टेबलाइज हो जाती है, सीधी बात है। इसलिए हाई स्पीड पर एक्सीडेंट में लाइट वेट कार ज्यादा वॉयलेंटली रिएक्ट करती है। डी एक्सेलरेशन फोर्स डायरेक्टली बॉडी पे लगती है। माइलेज ज्यादा जरूर है, पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तुम्हें तेल बचाना है या अपने प्यार से जिनसे तुम चलते हो गाड़ी के अंदर बैठा के फैमिली मेंबर्स, उनकी जान। अब बात करते हैं ग्लोबल वर्सेस इंडिया, क्यों दोनों वर्जन अलग अलग हैं? भाई सोचो, मारुति देशी कंपनी है तुम्हारे अकॉर्डिंग, सो कॉल्ड देशी कंपनी है ना, तो भाई मुझे ये बताओ कि जापान यूरोप के अंदर ज्यादा स्ट्रॉन्ग शेल वाली गाड़ी क्यों भेज रहा है और इंडिया के अंदर कॉस्ट कट वर्जन क्यों भेज रहा है? रीजन, क्योंकि इंडिया में लोग सेफ्टी से ज्यादा माइलेज पूछते हैं। लॉ मिनिमम अलाउ करता है, कंपनी वही बनाती है जो बिकता है। ये कंपनी की इविल प्लानिंग नहीं है, ये मार्केट ड्रिवन कॉम्प्रोमाइज है। तुम मांगते नहीं हो तो वो देगा ही नहीं, राइट। अब क्यों 5 स्टार दिखा रहा है भाई हर जगह पर? रीसेंट डिजायर, ब्रेजा जैसे एग्जांपल कि भाई हाँ इनके अंदर 5 स्टार आ गया है, ठीक है भाई। एनकैप पे प्रेशर है, कंपटीशन से इमेज का डर बनता है, ठीक है भाई। तो इसलिए इसके अंदर थोड़ी बहुत रीइंफोर्समेंट करके 5 स्टार पकड़ा दिया है, ठीक है। जब मजबूरी होती है तब मारुति सेफ बना देती है गाड़ियां, ठीक है, सीधी बात है, राइट। तो पहले क्यों नहीं बनाई भाई? क्यों जरूरत नहीं थी? क्यों जब रियल सच लोगों के सामने आया? क्यों जब 2018 में जी एनकैप के अंदर बेइज्जती होने के बाद कि भाई इतनी घटिया काम कर रही है तुम्हारी मारुति सुजुकी की, बाहर सेफ गाड़ियां भेज रही है और इंडिया में दे रही है भाई ये ऐसी गाड़ियां जो बिल्कुल भी क्रैश को सर्वाइव ना करें। अब क्यों कर दिया फिर ये? पहले क्यों नहीं करा? और अब ऐसा क्या हो गया? पोल खुल गई। मारुति इंडिया में सस्ती कार नहीं बेच रही है, वो रिस्क बेचती है माइलेज के नाम पर। अगर आप भी सिर्फ माइलेज देखकर लेते हो तो भाई जाओ खरीदो भाई मारुति सुजुकी की सारी गाड़ियां। अगर आप सेफ्टी को ऑप्शन मान रहे हो तो भाई आप अपनी फैमिली मेंबर्स की जान खतरे में डाल रहे हो, ठीक है। और एक्सीडेंट में सेफ्टी कभी भी ऑप्शन नहीं होती भाइयों। बाकी अगर आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी और पर्टिकुलर कार के रिव्यू के बारे में आप चाहिए जिसके बारे में मैं अगली वीडियो कवर करूं, तो प्लीज गाइज कमेंट बॉक्स आपका है। एंड हेटर्स मिलते हैं कमेंट बॉक्स में।